Hello learners, welcome back to our channel GoalNet Set. सो अब तक हमने जो कुछ भी सिलेबस कवर किया है उसके बेसिस पे ये एमसीक्यूज डिपेंड है टीचिंग एप्टीट्यूड. सो लेट्स डिस्कस. First is, if some of your pupils misbehave with you in college campus, you must. First one is report to the principal, B report to their parents, C improve their behavior by your own character and scholarship, and D is mobilize other teachers against these guys. So यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है. बहुत से बार ऐसे होते हैं कि हमें दो ऑप्शन सही लगते हैं या सारे ऑप्शन हमें करेक्ट लगते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, तो उस टाइम पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर लगता है हमें वो चूज़ करना है. सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप. Then the second is, if majority of students in your class are weak, you should A not care about the intelligent students. अगर आपके क्लास में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वीक है, वो पढ़ाई में स्लो है, तो आपको क्या करना चाहिए? नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वीक है तो आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देना है. बी कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन लेवल में इंक्रीज. आपको स्पीड टीचिंग की फास्ट रखनी है ताकि स्टूडेंट की जो भी लेवल है वो इंक्रीज हो. देन सी कीप योर टीचिंग स्लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक है, स्पीड स्लो है, तो आपको टीचिंग स्लो रखनी है. या फिर डी कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट प्यूपिल्स. सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है डी, कीप योर टीचिंग स्लो. स्लो क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्लास के वीक है, दैट्स वाई स्लो. एंड विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट प्यूपिल्स, जो कुछ भी स्टूडेंट्स है जो फास्ट उनकी ग्रास्पिंग पावर है उनके लिए आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस देना है टू ब्राइट प्यूपिल्स. सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. Then third, a teacher who is not able to draw the attention of his students should evaluate his teaching method and improve it. Then B, resign from the post. C, find fault in his pupils. या D, start dictating. So अगर एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को बिजी नहीं रख पाता या फिर उनका कंसंट्रेशन अपनी तरफ नहीं दे पाता, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? एक टीचर को अपने पोस्ट से रिज़ाइन देनी चाहिए या फिर प्यूपिल्स में ही फॉल्ट फाइंड करनी चाहिए अपना फॉल्ट छुपाने के लिए. सो नहीं, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ए, दैट इज़ इवेलुएट हिज टीचिंग. टीचर को अपनी खुद टीचिंग को इवेलुएट करना चाहिए एंड उसमें इम्प्रूव करना चाहिए. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. Then next, which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? First one is scholarship, B communicative ability, C personality and its ability to relate to the class and to the pupil, and D organizational ability. So अगर एक टीचर है, which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning teacher? अगर एक टीचर ने अभी अपना करियर शुरू किया है, अभी उसने कॉलेज या स्कूल ज्वाइन किया है, तो उसे क्या करना चाहिए? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज यहाँ पे सी है, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास. उसकी एबिलिटी कैसी है, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है. एंड पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली उसका नेचर जो है वो लवेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए. सो पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द प्यूपिल. देन नेक्स्ट, if backbenchers are always talking in the classroom, a teacher should let them do what they are doing, B punish them, C ask them to sit on the front benches, and D none of the above. अगर backbenchers जो कुछ भी लास्ट बेंचेस पे बच्चे बैठते हैं वो ऑलवेज
क्लास को डिस्टर्ब करते हैं या फिर बोलते रहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज़ दी सी, आस्क देम टू सिट ऑन दी फ्रंट बेंचेस, क्योंकि अगर टीचर ऐसा करता है तो हो सकता है कि वो अपने आप को ही थोड़ा सा एम्बैरस फील करके वो नेक्स्ट टाइम से बोलना बंद करे। देन दी नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स। सो टेलीकास्ट मटेरियल मीन्स जो कुछ भी मैसेज है वो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टीवी। सो ब्रॉडकास्टिंग इज नथिंग बट मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय रेडियो और टेलीविजन। सो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? एनहांसेस कंसंट्रेशन ऑन लर्निंग, देन बी रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ ए टीचर, सी इंक्रीजेस रिटेंशन पावर एंड डी ऑल ऑफ दी अबाउ। अगर यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल, अगर आप टेलीकास्ट मटेरियल का यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स उसमें आते हैं। सो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। कौन से मेथड में मैक्सिमम स्टूडेंट की पार्टिसिपेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पार्टिसिपेशन की? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड या ऑडियो विजुअल एड्स। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज द आंसर बी। जब भी हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें बोलते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। लेक्चर मेथड में ओनली टीचर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। टेक्स्ट बुक मेथड में भी स्टूडेंट्स ओनली उसमें रीड करते हैं या फिर टीचर रीड करते हैं। ऑडियो विजुअल में या तो हम सुनते हैं या फिर देखते हैं। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द बी। देन एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक इफेक्टिव टीचिंग वही होती है एक्सेप्ट इस ए टीचर टीचेस विथ इंथुजियाज्म। अगर एक टीचर बहुत ही इंथुजियाज्म से टीच कर रहे हो, दैट इज द इफेक्टिव टीचिंग। ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट में फॉल्ट फाइंड करता है तो वो इफेक्टिव टीचिंग है या नहीं? इट देन सी ए टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। अगर एक टीचर मोर एम्फेसिस, मोर कंसंट्रेशन कहाँ पे देता है? अपने क्लास को कंट्रोल करने में, ना कि टीचिंग पे, तो दैट इज इफेक्टिव टीचिंग और नॉट। And the teacher is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course. एक टीचर को किस में इंटरेस्ट है? अपने सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा समझने में, ना कि कोर्स कंप्लीट करने में। सो कोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो एन इफेक्टिव टीचिंग कौन कौन सी है इन ऑप्शन में से? एक्सेप्ट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट में हमेशा फॉल्ट फाइंड करता रहता होगा तो टीचिंग कब करेगा? और ऑब्वियसली अगर एक टीचर उसके स्टूडेंट को अप्रिसिएट नहीं करेगा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ जाएगा। सो दैट इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। देन नेक्स्ट, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। एक टीचर को अपनी क्लास में उसका वॉइस कैसा रखनी चाहिए? हाई इनफ, लो, मॉडरेट और समटाइम लो एंड समटाइम हाई। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द सी, मॉडरेट। आवाज़ में उसके चढ़ उतार होना चाहिए, ना कि जोर जोर से चिल्ला रहे हो या फिर बहुत ही कम है बच्चों को सुनाई ना दे, या फिर कभी कभी इतना धीरे बोल रहे हो कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा, कभी कभी चिल्ला रहे हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो आपको अपना वॉइस मॉडरेट रखना है। देन डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स ए टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। सो एक डायनामिक अप्रोच क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन डी, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या होता है? आप डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ गेम्स या फिर डिस्कशन मेथड, इसमें क्या होता है? बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं और वहाँ पे मीन्स न्यू न्यू आप तरीक़ों से बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। सो दैट इज़
ऑब्वियसली बिकमिंग डायनामिक अप्रोच। अगर आप एक टेक्स्ट बुक या लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द डायनामिक अप्रोच, सो द डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देन नेक्स्ट, a teacher should be a teacher can be successful if he or she, a teacher सक्सेसफुल तभी बन सकता है जब हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, जब वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है बेटर सिटीजन बनने में। इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, बच्चों को अच्छी तरह से नॉलेज दे रहा है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, या फिर सिर्फ बच्चों को एग्ज़ाम पास करने के लिए बना रहा है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट ए मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, या फिर एक सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट कर रहा है। मीन्स जो कुछ भी उसका सिलेबस है 1 ईयर का, सपोज उसको एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अब थ्रू आउट उस ईयर में उसे कितना टाइम है, कितने टाइम का उसका एक लेक्चर है, उस लेक्चर में वो क्या पढ़ाएगा, वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगा, ये सब कुछ उसने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल, तो अगर वो एक सिलेबस को वेल ऑर्गेनाइज करता है तो उस हिसाब से अगर वो थ्रू आउट ईयर पढ़ाता है तो ऑब्वियसली बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और टीचर को भी प्रेशर नहीं आएगा, और बच्चे भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और ऑब्वियसली वो अच्छे मार्क्स से पास हो गए। सो डी इज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो और भी आगे कुछ एमसीक्यूज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।